ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर और ये आपका बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का है। आप बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग पढ़ते हो, ओबीजी पढ़ते हो, तो वो ये सब्जेक्ट है आपका। और ये जो पेपर है ये 2024 में हुआ है, मई में। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इसी के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज़ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आया है आपका, और हो सकता है कि इसमें 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट जाता है। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। तो इसमें लेबर के बारे में पूछा है 2 नंबर में, कि लेबर क्या होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ओबीजी में लेबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू लेबर की पूछी है इसमें, ट्रू लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन होती है और ट्रू लेबर पेन। तो इसमें ट्रू वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 नंबर तक आपको बतानी है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि उस पेन में इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। और इवेंट्स पूछे हैं इसमें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के। ठीक है, ये 6 मार्क्स के हैं। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट पूछिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी जब आप सब कुछ हो गया है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है, तो उस टाइम पे आप कैसे कैसे उसको मैनेज करते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, 5 नंबर का है ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा हुआ है वो है, ये शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट में आपको 2 करने हैं। ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें, तो पूरे ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी हर क्वेश्चन जब 8 नंबर का है तो 16 नंबर के। फिर इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पीपीएच के बारे में भी पढ़ो आप। पीपीएच में प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच 2 तरह से होते हैं, यानी ब्लीडिंग होती है पीपीएच में। और 500 ml तक अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो पीपीएच में उसको हम काउंट करते हैं। आफ्टर डिलीवरी पीपीएच देखा जाता है। फिर आता है आपका आईयूजीआर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन फैमिली प्लानिंग। ये 2 नंबर के हैं, बस आपको नाम नाम उनके लिखने हैं कि टेम्परेरी में कौन से आते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम नाम आप इनके लिख सकते हो। उसमें भी आपका फिज़िकल और केमिकल आते हैं ना, तो बस आप वो उनमें लिख सकते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो जो BFHI करके ये क्वेश्चन बनता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लेना। ब्रेस्ट फीडिंग वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और ये पीडियाट्रिक के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी क्वेश्चन है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ही इसमें भी बताया जाता है। और डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में होने वाले अनीमिया को कैसे प्रिवेंट किया जाता है वो लिखोगे आप। ये इसके मार्क्स सामने दिए गए हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका है, जिसमें शॉर्ट नोट आप लिखोगे। 4 नंबर में आए हैं ये। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन को आप लिखोगे। ऑक्सीटोसिन में क्या आता है, क्या है, ये ड्रग है जैसे कि। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल इन निको, NICU, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट पूछा है। रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल केयर। तो नर्सेस का रोल ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारी जो नर्सिंग फील्ड है, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये नर्सिंग के रोल पूछते ही हैं, तो ये आपको पक्के पक्के याद कर लेने चाहिए। एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट की तरह दिया गया है कुछ, कि भाई 20 साल की एक लड़की है, ओल्ड मीटा इसका नाम दिया है। ये प्रेमी ग्रेविडा है, 38 वीक ऑफ जेस्टेशन है, हैज़ बीन एडमिटेड टू द लेबर रूम विद एक्लेम्शिया, यानी लेबर रूम में डिलीवरी होने ही वाली है, और बट उसको एक्लेम्सिया, जिसमें कि हाई बीपी तो होता ही है, प्री एक्लेम्सिया के बाद एक्लेम्सिया होता है, तो सीज़र भी आते हैं। तो उसके बारे में सारा पूछा है, यानी बेसिकली एक्लेम्शिया को आपको लिखना है। ये तो सिर्फ ऐसे ही लिखा गया है। मेन आपका काम है एक्लेम्शिया के कारण बताने हैं, साइन एंड सिम्टम बताने हैं आपको प्री एक्लेम्शिया के।
यहाँ पर आप एक्लेम्पशिया के मत लिख देना, प्री एक्लेम्पशिया के। और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑफ मीटा, तो इसकी आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? मीटा यानी वो लड़की है जो 20 साल की, तो अगर वो एक्लेम्पशिया उसको है, लेबर रूम में है, तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे, उसकी कंडीशन उस टाइम पर। अगला आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पूछा गया है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं होती है, तो 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, जब फेलोपियन ट्यूब्स में बेबी ग्रो होना शुरू हो जाता है फीटस, और कुछ साइंस देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपको डिफ़ाइन करना है। इसके कॉजेज़, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस आप कैसे करोगे वो आपको बताना है। और वही इसकी मैनेजमेंट पूछी गई है, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगी इसकी। तो इसमें पहले तो हम ड्रग देते हैं, और उससे अगर बात नहीं बनती है तो फिर इसमें प्रोसीजर करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। एंड जो सर्जरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में की जाती है, साल्पेंजेक्टमी होती है। फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव, जहाँ पर भी ग्रोथ है फिर उस फेलोपियन ट्यूब को फिर रिमूव करना है। और इसमें मीथोट्रेक्सेट नाम की ड्रग देते हैं, जो कि टिश्यू ग्रोथ को रोकती है, यानी उस ये जो फिटस है वो ग्रो ना करे, है ना। ग्रो करेगा तो फिर फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो रप्चर होने के चांस बढ़ते हैं, और फिर वो और कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स है उनमें ये रिपीट हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।